हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या है कि जब आपके पास दो या उससे ज़्यादा लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं, क्लियर, तब जो पावर आएगी अब, ठीक है, वो क्या होगी, एल्जेब्रिक सम होगी इंडिविजुअल पावर्स ऑफ लेंसेज। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए दो लेंसेज दिए हुए हैं आपको, ठीक है, दो लेंसेज हैं, उनको कंबाइन किया आपने, तो उसकी जो पावर आएगी अब कॉम्बिनेशन की, वो क्या आ जाएगी, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। अगर ऐसे तीन हो तो पावर ऑफ थर्ड लेंस भी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो हम दो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f, और ये सब मीटर में चलता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू में 1/f1 प्लस में 1/f2। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपको पावर निकालनी है, ठीक है, और आपको जो गिवन है न्यूमेरिकल्स में वो f1 और f2 दिया है, मतलब फोकल लेंथ दी हुई है लेंसेज की, तो आपको पावर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। पावर का आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/f होता है, तो यहाँ p है तो 1/f आ जाएगा, यहाँ p1 है 1/f1 प्लस, और ये p2 है तो 1/f2। तो f1 और f2 आपको गिवन होंगे, तो उससे आप ये चीज़ निकाल सकते हो। और ये सब ध्यान में रखना, अगर सेंटीमीटर में गिवन होंगे f1 f2 तो आपको पहले किस में करने पड़ेंगे, वो मीटर में, क्योंकि पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इन मीटर्स होता है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पावर के इक्वल आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इस चीज़ को ऐसे समझो, देखो जैसे आप कई बार आइस टेस्ट कराने गए हो अगर, तो वहाँ पर जो आपकी आइस टेस्ट करता है वो एक स्पेक्स लगाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, ठीक है ना, लेंस लगाने के लिए। अगर आपने देखा होगा, जैसे उसने एक लेंस लगाया तो वो कहता है पढ़ो जरा सामने क्या लिखा हुआ है, तो आप कहते हो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर वो एक और लेंस लगाता है साथ में। तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, कई लेंसेज को कंबाइन कर रहा है, फिर आपकी आइस की प्रॉपर चेकअप करेगा और बताएगा कि कितना आपका नंबर है आइस का, ठीक है, कितनी पावर का नंबर आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही होगी जो कभी आइस टेस्ट कराने गए होंगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अब ये भी ध्यान रखना है इसमें, जब न्यूमेरिकल आएगा तो f1 f2 या p1 p2 जो भी आपको गिवन होगा वो आपको साइन भी देखने हैं, ठीक है ना, कि क्या लेने हैं। जैसे मान लीजिए दो लेंस हैं कन्वेक्स के ही, ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है कन्वेक्स में पावर भी पॉजिटिव होती है और इनकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसमें पावर क्या आ जाएगी, जैसे फॉर्मूला है हमारे पास p1 प्लस p2, तो p1 भी प्लस की आएगी और p2 भी किस में आएगी, प्लस की ही आएगी। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही जो फोकल लेंथ वाला होगा फॉर्मूला वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो f1 भी पॉजिटिव और f2 भी क्या आएगी, इसमें पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर p इक्वल टू p1 प्लस p2 ही आ जाएगा और 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 ही आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब अगर इस तरीके से आ जाए, दो कनकेव लेंस दिए हों, तब क्या होगा, दो कनकेव लेंस इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, फिर क्या होगा, तो देखो फिर कुछ नहीं होगा, पावर इज इक्वल टू में क्या होगा, p1 प्लस में p2, इसकी भी पावर नेगेटिव होगी और इसकी भी पावर नेगेटिव होगी। क्या इतनी बात क्लियर है। और 1/f का अगर फॉर्मूला देखें तो 1/f1 प्लस में 1/f2, तो यहाँ भी f1 नेगेटिव होगी और f2 भी नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों कैसे लेंस हैं, कनकेव हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस का 1/f1 और प्लस माइनस 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 1/f2 ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम p देखें तो ये माइनस का p1 प्लस माइनस 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 का p2 इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ से एक आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। अब जैसे एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक कन्वेक्स हो, तो मैंने पहले कन्वेक्स बना दिया, अब एक कनकेव बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तब क्या होगा, देखो फॉर्मूला आपको पता है, p इक्वल टू क्या होता है, p1 प्लस में p2, तो जैसे मान लीजिए इसकी p1 है, ये p2 है, ठीक है। तो इसमें तो p1 प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स है, और इसमें p2 क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कनकेव है। समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर f वाला फॉर्मूला देखें तो 1/f1 प्लस में 1/f2, तो कन्वेक्स है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये कनकेव है तो ये नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1/f इक्वल टू में 1/f1, ये तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस और 1/f2 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, p1 प्लस का तो p1 और प्लस माइनस माइनस p2, ये पावर का इस तरीके से फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे इस तरीके से, क्लियर। अब देखो जरा इसके बारे में जो हमने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, दो या उससे ज़्यादा लेंसेज को जब आप प्लेस करोगे इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, तो पावर ऑफ लेंस कम्बिनेशन क्या हो जाएगी, देन पावर ऑफ लेंस कम्बिनेशन इज़ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो देखो पावर ऑफ लेंस कम्बिनेशन ये p किसके इक्वल हो जाएगी,
एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम इस तरीके से हम बोलते हैं। एल्जेब्रिक क्यों बोल रहे हैं एक्चुअल में, देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको करके दिखाया, कई जगह ये माइनस भी आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज होगा, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ये इंडिविजुअल लेंसेज की पावर है, तो इनका सम क्या होगा आपके पास, किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट पावर के इक्वल होगा, ठीक है। दो लेंस को मिलाकर अब जो नेट पावर आई है आपकी वो ये बनेगी, दोनों लेंसेज की पावर्स को एल्जेब्रिक सम करेंगे हम। क्या इतनी बात क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। बस इसमें भी याद रखना कि जो ये आपको अगर फोकल लेंथ गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, तो उसको भी आपको किस में लेना है, पहले मीटर्स में ही लेना है, तभी सोल्व करना है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ, आ रहा है समझ में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।